इक्विटी निवेश की आकर्षक दुनिया में आपका स्वागत है। 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में मैं आपको कुछ प्रमुख अवधारणाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। हम एक निवेशक के लिए जोखिम के 3 प्रमुख मापों को कवर करेंगे। 1. शार्प अनुपात। 2. एकाग्रता जोखिम। 3. अस्थिरता। आइए शार्प रेशियो से शुरुआत करें। ये किसी निवेश या पोर्टफोलियो के जोखिम समायोजित रिटर्न का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपाय है। सरल शब्दों में यह आपको बताता है कि आप जोखिम की प्रत्येक इकाई के लिए कितना अतिरिक्त रिटर्न अर्जित कर रहे हैं। उच्चतर शार्प अनुपात बेहतर जोखिम समायोजित प्रदर्शन का संकेत देता है। यह एक उपकरण है जो आपको किसी निवेश की जोखिम के सापेक्ष रिटर्न क्षमता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। आदर्श रूप से आप 0.7 से अधिक का शार्प अनुपात चाहेंगे क्योंकि निफ्टी 50 जैसे सूचकांक का अनुपात इसके आसपास होता है। हालांकि 1.5 से अधिक का शार्प अनुपात प्राप्त करना लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशक के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। लक्ष्य हमेशा इस संख्या में सुधार करना होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शार्प रेशियो की कमियों के बारे में। 1. शार्प अनुपात काफी हद तक ऐतिहासिक रिटर्न और अस्थिरता पर निर्भर करता है, जो भविष्य के प्रदर्शन की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। 2. जोखिम मुक्त दर में परिवर्तन शार्प अनुपात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जिससे विभिन्न समयावधियों या पोर्टफोलियो में तुलना करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 3. शार्प अनुपात मानता है कि रिटर्न एक सामान्य वितरण का पालन करता है, जो वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में सच नहीं हो सकता है। 4. इसमें गैर रैखिक जोखिमों जैसे कि चरम घटनाएं या पूंज जोखिम शामिल नहीं हैं, जो निवेश परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसके बाद आइए एकाग्रता जोखिम के बारे में गहराई से जानें। ये जोखिम आपके पोर्टफोलियो के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सीमित संख्या में संपत्तियों या किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवेश करने से जुड़ा है। यदि आपका पोर्टफोलियो कुछ शेयरों या क्षेत्रों में भारी रूप से केंद्रित है, तो उन परिसंपत्तियों में कोई भी प्रतिकूल घटना या खराब प्रदर्शन आपके समग्र पोर्टफोलियो पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। विभिन्न परिसंपत्तियों या क्षेत्रों में विविधीकरण एकाग्रता जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह निवेश के व्यापक समूह में जोखिम फैलाता है। यदि आपका 20% एक स्टॉक से बंधा हुआ है, तो सबसे खराब स्थिति में आपको 15 से 20% का नुकसान हो सकता है। पोर्टफोलियो में 5% से अधिक एकाग्रता न रखना बुद्धिमानी है। अंत में आइए अस्थिरता पर चर्चा करें। यह समय के साथ किसी निवेश के मूल्य में उतार चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करता है। ये किसी निवेश से जुड़ी अनिश्चितता या जोखिम का माप है। उच्च अस्थिरता बड़े मूल्य उतार चढ़ाव का संकेत देती है, जो लाभ और हानि दोनों के लिए अधिक संभावना का संकेत देती है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक विशिष्ट मेगा कैप नाम में 20 से 30% की अस्थिरता होती है। हालांकि एक स्मॉल कैप नाम में ये 100% या उससे अधिक तक हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नाम पर कितना पैसा निवेश करना है, ये तय करने में विवेकपूर्ण होना महत्वपूर्ण है। अब जोखिम के कुछ अन्य उपाय भी देख लेते हैं। मूल्य पर जोखिम VAR का अनुमान है कि किसी निवेश या पोर्टफोलियो को एक निर्दिष्ट समय सीमा और एक निश्चित आत्मविश्वास स्तर पर अधिकतम संभावित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सशर्त मूल्य पर जोखिम, जिसे अपेक्षित कमी के रूप में भी जाना जाता है, VAR सीमा से परे औसत हानि को मापकर आगे बढ़ता है। ये किसी निवेश के अंतिम जोखिम के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। नकारात्मक पक्ष विचलन, ये किसी निवेश के नकारात्मक उतार चढ़ाव या नकारात्मक जोखिम पर केंद्रित है। यह नकारात्मक रिटर्न की अस्थिरता का माप प्रदान करता है, संभावित नकारात्मक जोखिम में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अधिकतम गिरावट किसी निवेश के मूल्य में सबसे बड़ी शिखर से गर्द गिरावट को मापती है। यह ऐतिहासिक नकारात्मक जोखिम और एक निवेशक को एक विशिष्ट अवधि के दौरान होने वाले संभावित नुकसान को इंगित करता है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, खासकर जब निवेश की बात आती है। एक स्टॉक सुनने के लिए धन्यवाद।